देखो कल हम लोग पढ़े थे ट्रांसफर ऑफ हीट, और ट्रांसफर ऑफ हीट में पढ़े थे कि हीट जो है ट्रांसफर वो 3 तरीके से होता है। इसमें से सबसे पहला मेथड था कंडक्शन। अब ये जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है, मान लो ये एक सॉलिड है और ये सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके बारे में भी हम बात किए थे। तो ये जो भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है, इसके एक एंड को जैसे हीट मिलता है, ये सॉलिड है, इसके एक एंड को जैसे हीट मिला, इसका ये पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू करता है। मतलब इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, आगे पीछे, जिसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। और वाइब्रेट करने से ये अपना कुछ एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दे देता है, फिर दूसरा तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को, और ये फिफ्थ को, और ये प्रोसेस लगातार आगे की तरफ चलता चला जाता है। लेकिन इसमें कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं। ये जो पार्टिकल है वो इसको एनर्जी देने के बाद वापस आ चुका है। तो बाबू उसी प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। उसका डेफिनेशन कल बोले थे, द प्रोसेस इन विच हीट propagates from one medium to one part to another part of a given material. So from one part to another by या from, सुनो एक मिनट, हमसे मिस्टेक, हम कल ये बोले थे ना कि वो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो, और अभी भी यही पढ़ाई थे। आकृति आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, कल के क्लास में तो तुम थे ही जैसे। नहीं सर, वो नहीं देखे थे हम। कल के क्लास में ना सिर्फ हम इतना ही पढ़ाए थे डिटेल में कि अगर हीट जो है किसी सॉलिड से ट्रांसफर होता है तो वो क्या होता है कि सॉलिड के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से वो ट्रांसफर होता है। मतलब सॉलिड में हीट जो ट्रांसफर होता है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होता है। पार्टिकल सच में मूव नहीं करता, वो वापस अपने पोजीशन पर आ जाता है। तो उसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर या फिर प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन पार्ट या वन पार्टिकल, एक पार्टिकल से, टू अनदर पार्टिकल। और बाबू ऐसा करने के बाद वो पार्टिकल अब वापस अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस इन विच हीट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। बिना एक्चुअल मूवमेंट किए हुए हीट अगर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चले जाए, मतलब ट्रांसफर हो जाए, तो उसी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। तो क्या सभी बच्चे को आया समझ में? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आकृति आया समझ में? सर एक बार और मतलब समझा दीजिए। देखो कंडक्शन ऑफ हीट में क्या होता है ना, कोई भी अच्छा, ये कंडक्शन हमेशा सिर्फ सॉलिड में होता है। तो जैसे नीचे में देखो एक डायग्राम बनाया है, और मान लो कि वो एक सॉलिड है, और सॉलिड है तो उसके ढेर सारे कण होंगे। कण माने पार्टिकल्स। तो इसका देखो ये पार्टिकल बना रहे, रेड कलर से हम इसका पार्टिकल ही बना रहे हैं। ये सॉलिड जो इसका ढेर सारा पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल है तो ये वाइब्रेट भी करेगा। तो मान लो कि इस पार्टिकल के नहीं, इस सॉलिड के एक एंड को हम हीट देते हैं। हमें पता है कि सर ये हीट एक छोर से, एक एंड से ट्रेवल करके ये दूसरे एंड पे आ जाना है। तो वो ट्रेवल कैसे करता है, हीट के उस ट्रेवल करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, इसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो बाबू हम अगर हीट जो है
मतलब अगर नहीं, देखो यहाँ पे यहाँ होता क्या, हीट जो है यहाँ पर एक पार्टिकल से दूसरे में जाता है, फिर दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे में चौथे, तीसरे से चौथे में। क्या ये सर अपने आप हो रहा है? नहीं। जैसे ही पहले वाले पार्टिकल को हीट मिलता है, ये पहला वाला जो पार्टिकल है ये तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये यही मतलब इस तरीके से आगे पीछे करना शुरू कर देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये लाल वाला पार्टिकल जो है अपना एनर्जी दूसरे पार्टिकल को देगा, तो ये दूसरा पार्टिकल उस एनर्जी को तीसरे तक पहुंचाएगा, तीसरा उसको चौथे तक, और इस तरीके से हीट प्रोपेगेट करता है। प्रोपेगेट का मतलब ट्रेवल करना, मतलब हीट ट्रेवल करता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि अगर सॉलिड में हीट ट्रेवल कैसे करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सॉलिड मीडियम में हीट जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कंडक्शन प्रोसेस का यूज करता है। और कंडक्शन प्रोसेस में जो है हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होता है बिना पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट हुए। देखो ये पार्टिकल है, यहाँ से चला और यहाँ आगे रुक गया, इसको कहते हैं एक्चुअल मूव करना, एक्चुअल मूवमेंट इसी को कहते हैं। लेकिन ये पार्टिकल है, ये यहाँ तो आया, फिर वापस इस पोजीशन पे आ गया, तो इसको एक्चुअल में मूव करना नहीं कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल वापस अपने जगह पे आ चुका है। तो कहानी यह है कि तुमसे पूछिए कि कंडक्शन वाले प्रोसेस में हीट कैसे ट्रांसफर होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि द प्रोसेस इन विच हीट प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल बिना किसी एक्चुअल मूवमेंट का, किसका, तो ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का बिना एक्चुअल मूवमेंट किए हुए अगर हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाए, तो उसी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को कहते हैं कंडक्शन। मतलब उस टाइप से हीट ट्रांसफर हुआ तो कंडक्शन कहते हैं। और याद रहे कि कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, आपका जवाब होना चाहिए सॉलिड। क्या सारा सॉलिड हीट को कंडक्ट करेगा ही करेगा, हीट को पास करने का परमिशन देगा या ट्रेवल करने का परमिशन देगा? तो हमारा जवाब है नहीं। सिर्फ वही हीट से सॉरी उसी सॉलिड से हीट पास करेगा जो कि होता है गुड कंडक्टर, और हम कल इसके बारे में बात कर चुके हैं। बोलो, बात आया समझ में? यस सर। अब बढ़े आगे। यस सर। ठीक, तो कंडक्शन हम कल पढ़ा दिए थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, और वो दूसरा मेथड जिससे हीट ट्रांसफर होता है, उस दूसरे मेथड को कहते हैं हम लोग कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में आपको क्या पढ़ना है? अब देखो हम थोड़ा सा गैस के बारे में सोचते हैं। अब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फैले हुए होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा। इस तरीके से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर नॉट कलेक्टेड एट अ पॉइंट। इसका मतलब एक पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा, अब अगर ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। तो गैस में क्या होता है कि जैसे ही एक पार्टिकल को हीट मिलता है, वो पार्टिकल उस हीट को लेकर के खुद ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब ये दूसरे पार्टिकल को हीट एनर्जी नहीं देता है, ये खुद ही हीट एनर्जी लेकर के एक्चुअल में मूव करना शुरू कर दें। तो अगर हीट इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करे जहां पार्टिकल खुद ही लेकर के उसको मूव कर रहा है, तो इस टाइप के ट्रेवलिंग ऑफ हीट को कहते हैं कन्वेक्शन से वो ट्रेवल कर रहा है। किस किस बच्चे को आया समझ में? जैसे कि आशुतोष बता, समझ में आया? यस सर। अदिति? अदिति समझ में आया? तुम्हारा आवाज कट रहा है अदिति। आकृति आया समझ में? यस सर। तेजस्वी? तेजस्वी तुमको आया समझ में बाबू जो समझाया अभी? अभी जो समझाया तुमको समझ में आया?
चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम कह रहे थे कि कन्वेक्शन वाले प्रोसेस से अगर हीट ट्रांसफर होता है तो कन्वेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट में देखने को मिलता है और लिक्विड में। कन्वेक्शन वाले मेथड से हीट कभी भी सॉलिड में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह जाने का परमिशन नहीं होता है, और कन्वेक्शन वाले मेथड में पार्टिकल को तो खुद ही चलना पड़ता है हीट को कैरी करने के लिए। तो याद रहे, सबसे पहले कन्वेक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग, इट इज अ मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ हीट। प्रोपेगेशन माने ट्रेवल करना। इट इज अ मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ हीट इन विच हीट इज कैरीड माने लेके चलना आगे, इज कैरीड बाय पार्टिकल्स by their actual movement। मतलब पार्टिकल अगर हीट को लेकर के खुद ही चलना शुरू कर दे, सच में मूव करना शुरू कर दे, तब जो वहां पर आपका मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या वो प्रोसेस जिसमें हीट आगे बढ़ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं कन्वेक्शन। तो ये डेफिनेशन सारे बच्चे को समझ में आया? क्या ये सिर्फ और सिर्फ गैस और लिक्विड में ही हो सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। ये सॉलिड में क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ स्टार दे करके लिख लेते हैं। कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में इसलिए नहीं हो सकता, इट कैन नॉट, इट कांट अकर इन सॉलिड बिकॉज particles in solid can't show actual movement। मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो एक्चुअल में मूव नहीं कर सकते, और ऐसा है इसी कारण से सॉलिड में आपको कन्वेक्शन ऑफ हीट देखने को नहीं मिलेगा। आदित्य आया समझ में? आकृति अभी आया समझ में? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पे। तीसरे तरीके से भी हीट ट्रांसफर होता है। अब तीसरे मेथड में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, वो कहाँ होता है अगर आप पूछिएगा तो ध्यान से देखना, एक डायग्राम बना रहे हैं। मान लो ये हमारा अर्थ है और ये बहुत बड़ा सा सन है। अब इतना तो सबको पता है कि अर्थ और सन के बीच में यहाँ पर कौन सा मीडियम है? वैक्यूम है। इसका मतलब सर यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं, क्योंकि वैक्यूम किसको कहते हैं? कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस। मतलब सिर्फ और सिर्फ खाली जगह को ही वैक्यूम कहते हैं। इसमें कोई भी पार्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर कंडक्शन भी नहीं हो सकता। हीट को अगर सन से अर्थ पे आना है तो वो कंडक्शन से नहीं आ सकता। क्या वो कन्वेक्शन का यूज कर सकता है? नहीं सर, इसके लिए भी पार्टिकल का जरूरत पड़ेगा। तो बाबू उसके पास एक ही ऑप्शन बनता है, तीसरा मेथड जिससे हीट ट्रेवल करता है, उस मेथड को कहते हैं रेडिएशन। उस मेथड को क्या कहते हैं? रेडिएशन। यहाँ पर हीट सन से निकलेगा, देखो इस तरीके से हीट निकल रहा है और ये अर्थ को मिल रहा है। तो ये सन से निकल करके हीट को अर्थ तक पहुंचने में ये जिस तरीके से ट्रेवल कर रहा है ना ही उस तरीका को हम कंडक्शन कह सकते हैं और ना ही उस तरीका को हम कन्वेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, और अगर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन का होना पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबू यहाँ पर हीट जिस तरीके से ट्रेवल करते हैं उस तरीका को रेडिएशन कहते हैं। क्या सारे बच्चे को आया समझ में?
Yes, sir. तो बाबू हमारा रेडिएशन का डेफिनेशन होगा द प्रोसेस इन विच heat travels in vacuum without the help of any particle. क्या सारे बच्चे को ये डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. तो मेरे ख्याल से इस पे अब ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बाबू? इसमें और कुछ समझना है रेडिएशन में? तुमको ये भी पता चल गया कि रेडिएशन के फॉर्म में हीट कहाँ पे ट्रेवल करता है? तो सर जब सन से हीट ट्रेवल करके अर्थ के पास आता है, ये हमारा हो गया अर्थ और ये था हमारा सन। तो सर सन से अगर हीट ट्रेवल करके अर्थ के पास आना चाहता है तो रास्ते में देयर इज नो एनी मीडियम, इट्स कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस व्हिच इज आल्सो नोन एज वैक्यूम। तो वहां पर हीट को किस फॉर्म में ट्रेवल करना पड़ता है? हाँ, तुमसे पूछे कि यहाँ हीट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो याद रहे कि ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो अगर हीट को रेडिएशन वाला मेथड यूज करना है ताकि वो बिना किसी पार्टिकल के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह जा पाए, उसको किस फॉर्म में ट्रेवल करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है सर? बाबू इसको समझने के लिए हमें बहुत वेव्स को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको हम सीनियर क्लास में पढ़ाएंगे। क्या यहाँ तक का पढ़ाना सही है? कंसेप्ट समझ में आया? रिप्लाई करो एक एक बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब रेडिएशन भी पता है, कंडक्शन भी पता है और कन्वेक्शन भी पता है। तो बाबू आज हमारा हीट ट्रांसफर होता है कंप्लीट। हीट ट्रांसफर हमारा हो गया कंप्लीट, मतलब हमको पता है कि हीट जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रेवल करता है, कितने तरीके से ट्रेवल करता है। अभी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हम तुमसे पूछते हैं कि मान लो ये तुम्हारा फ्राइंग पैन है, इसमें कुछ ना कुछ रख करके हम लोग फ्राई करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैन माने बर्तन, और नीचे से इसको मिल रहा है हीट। मान लो ये नीचे से इसको मिल रहा है हीट, ये हीट एनर्जी है। तो ये इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और ये तुम्हारा हो गया पेन। पेन माने ये पेन कलम वाला नहीं है, ये बर्तन है, ये PAN है पेन। और बाबू इसमें हम कोई वाटर को बॉईल करना चाहते हैं, तो मान लो इसमें वाटर को भर दिया ऐसे ऐसे करके, ये पानी भरा हुआ है। तो तुमसे पूछा जाता है कि बताओ नीचे से जो हीट दे रहे हैं, ये हीट जो वाटर तक पहुंच रहा है कि किस मोड का यूज कर रहा है, किस मेथड का यूज कर रहा है? Convection. क्या आवाज जा रहा है सर बच्चे को? Convection. क्या सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रहा है? Yes, sir. Sir. तो क्वेश्चन ये है तुम सबके लिए कि बताओ नीचे से ये हीट यहाँ से ट्रेवल करके और इस वाटर तक किस मोड से पहुंचा? क्या ये कंडक्शन Conduction. का यूज किया, क्या Yes, ये sir. कॉन्वेक्शन का यूज किया, या फिर ये Solid. रेडिएशन का यूज किया? कोई बताएगा? Sir, conduction. Conduction. Sir, conduction. कंडक्शन तो बाबू सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes. कंडक्शन सिर्फ कहाँ होता है? सॉलिड में, याद है ना? Yes, sir.
तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये हीट जो है सर, ये जो सॉलिड मेटेलिक पेन है, ये जो पेन है वो तो बर्तन ही है ना, ये बर्तन तो Yes, सॉलिड ही sir. है, तो मतलब इसमें से हीट अगर ट्रेवल किया है तो वो कंडक्शन के ही प्रोसेस से ट्रेवल किया है। अब बाबू हीट सिर्फ और सिर्फ पानी के नीचे ही मिलेगा ना, नीचे वाले पोर्शन को। अब ये जो हीट है ये सिर्फ पानी के नीचे वाले पोर्शन को ही मिलेगा, इसी पार्टिकल्स को मिलेगा जो नीचे में है। बोलो सारे बच्चे को आ रहा है समझ में? Yes, sir. अगर Yes, हीट sir. को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये हो गया अब लिक्विड, और लिक्विड में हीट कैसे ट्रेवल करता है, तो कन्वेक्शन के मेथड से। तो यहाँ पर हीट को बेस से उठ करके अगर टॉप वाले वाटर तक पहुंचना है तो वहां पर वो किस मोड का यूज करेगा, कन्वेक्शन का। और हीट को फिर वाटर से गैस में भी जाना होगा, तब भी कौन सा मोड का यूज करेगा, तब भी कन्वेक्शन का ही यूज करेगा। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि ड्यूरिंग कुकिंग, खाना बनाने के वक्त हीट किस मोड से ट्रांसफर होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हीट वहां पर कंडक्शन मोड से भी ट्रांसफर होता है और हीट वहां पर कन्वेक्शन मोड से भी ट्रांसफर होता है। क्या सारे बच्चे को ये बात समझ में आया? Yes, sir. अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए पीछे चले जाएंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देंगे और आज के क्लास को यही खत्म करेंगे। कल हम लोग हीट ट्रांसफर, ये जो सीखे हैं कि कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है और रेडिएशन से होता है, इसके बेसिस पर एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट आता है। हमारी डे टू डे लाइफ में एक फेनोमेना है जो देखने को मिलता है, हम लोग उस फेनोमेना को स्टडी करेंगे। अच्छा सुनो, एक और टॉपिक छोटा सा है उसको पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग थर्मोस फ्लास्क। कोई बच्चा जानता है इसके बारे में? कोई जानता है कि थर्मोस फ्लास्क किसको कहते हैं? कोई भी बता सकता है? No, sir. आदिति, आदिति तुमको पता है थर्मोस फ्लास्क किसको कहते हैं? नो सर। बहुत अच्छा। देखो ये एक, मान लो कहने के लिए, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ थर्मोस फ्लास्क, मान लो ये एक थर्मोस फ्लास्क है और थर्मोस फ्लास्क को बाबू हम अपने लोकल भाषा में हॉट पॉट भी कहते हैं, याद है? या फिर थर्मस भी कहते हैं, जिसके अंदर अगर गर्म सामान को रखेंगे तो वो गर्म ही रहता है। मतलब थर्मोस फ्लास्क में से हीट बाहर नहीं निकल सकता, ये तो सब जानते हैं, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ऐसा देखा होगा ना, तुम्हारे घर में भी होगा, जिसमें गर्म दूध Yes. रखा जाता है या फिर Yes. चाय वगैरह को स्टोर किया जाता है। कभी सोचा ये काम कैसे करता है, मतलब इससे हीट बाहर क्यों नहीं निकल पाता है? अब अगर इसको समझना है तो डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो थर्मोस फ्लास्क होता है बाबू, इसमें दो वाल होते हैं। कितने वाल होते हैं? दो। आशुतोष आ रहा है समझ में? Yes, sir. ये रेड वाला वाल जो कि बाहर है, इसको कहते हैं आउटर वाल, आउटर वाल। और अंदर में जो ग्रीन कलर के वाल बनाए हैं इसको कहते हैं इनर वाल, इनर वाल। और बाबू ध्यान से देखना, ये ऊपर में आकर के कनेक्टेड होते हैं, यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं। और ये बीच वाला जो जगह है जिसको कि हम ऑरेंज कलर के डॉट से दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल खाली होता है। ये वैक्यूम होता है, यहाँ ना ही गैस होता है ना ही लिक्विड होता है। मतलब सर थर्मोस फ्लास्क में दो वाल होते हैं और दोनों वाल के बीच का जगह 100% खाली। तो मेरा जवाब है हाँ, मतलब दो वाल के बीच में यहाँ होता है वैक्यूम। बताओ ये स्ट्रक्चर किन किन बच्चों को समझ में आ गया? आदित्य आ रहा है समझ में? आदित्य जवाब तो समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। आकृति, Yes, sir. आशुतोष, Yes, sir. तेजस्वी, Yes, sir. बहुत अच्छा। तो हम लोग थर्मोस फ्लास्क का स्ट्रक्चर तो देख लिए, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये हीट को बाहर निकलने क्यों नहीं देता है। अच्छा, ऊपर से क्या लगा देते हैं हम लोग? कैप लगा देते हैं, तो ऊपर से तो हीट नहीं निकल सकता,
ये बात तो सबको समझ में आ रहा है। हम समझते हैं ये Yes. कि सर ये नीचे से हीट क्यों नहीं निकलता है। देखो बाबू, ये जो तुम्हारा थर्मोस फ्लास्क है और इसका जो ये इंटरनल वॉल है जहां पर हम दोबारा मार्कर को चला रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा होता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब शाइनी, रिफ्लेक्टिव का मतलब ये इसका जो वॉल होता है ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, शाइनी होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वॉल पे हीट रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करना चाहेगा तो ये वॉल उसको तुरंत रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ये वॉल इसको आगे बढ़ने का परमिशन ही नहीं देगा। मतलब यहाँ पर हीट का रेडिएशन से ट्रांसफर होना कैंसिल हो गया। अब यहाँ हीट रेडिएशन से ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। बोलो सारे बच्चे को आया समझ में? Yes, sir. मतलब हीट यहाँ चाह करके भी रेडिएशन वाले मेथड का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इंटरनल वॉल ही रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा, हीट वापस लिक्विड को मिल जाएगा। इधर वाला वॉल उसको वापस इधर कर देगा, वापस करके तो लिक्विड में हीट बना हुआ रहेगा। मतलब अगर अब हीट को ट्रांसफर होना है, यहाँ से बाहर निकलना है, तो उसको रेडिएशन को छोड़ करके किसी दूसरे मेथड के पास जाना पड़ेगा। सर उसके पास अब एक मेथड बचा हुआ है कंडक्शन, और एक मेथड बचा हुआ है कॉन्वेक्शन। और हम सभी बच्चे को पता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन से अगर हीट को ट्रांसफर होना है तो यहाँ पर पार्टिकल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर पार्टिकल नहीं रहा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब मान लो कि हीट जो है इंटरनल वॉल के थ्रू, मतलब इंटरनल वॉल से ट्रेवल कर गया, इंटरनल वॉल को पास करके अब वो आगे जाना चाहता है, क्योंकि इंटरनल वॉल में पार्टिकल है और उस पार्टिकल से हीट ट्रांसफर हो चुका है। इंटरनल वॉल में जो पार्टिकल है क्या सभी बच्चे को आवाज जा रहा है? सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करो, आवाज जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो बाबू, हीट अब रेडिएशन से तो ट्रेवल नहीं करेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब हीट जो है ट्राई करेगा कंडक्शन से या कन्वेक्शन से। अब इंटरनल वॉल में पार्टिकल्स हैं तो वो कंडक्शन से हीट को ट्रांसफर होने का परमिशन दे देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि इंटरनल वॉल के बाद तो वैक्यूम है, और वैक्यूम में हीट ना ही कंडक्शन से और ना ही कन्वेक्शन से ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब हीट यहाँ पर किसी भी मेथड से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाबू यहाँ पर रेडिएशन भी ऑप्शन को बंद कर दिया गया है और कंडक्शन वाले ऑप्शन को भी बंद कर दिया गया है और कन्वेक्शन वाले ऑप्शन को भी बंद कर दिया गया है। रेडिएशन को कौन रोकता है? तो रेडिएशन को सर इंटरनल वॉल रोकता है। और अगर पूछा जाए कि कंडक्शन और कन्वेक्शन को कौन रोकता है तो आप बोलिएगा सर वैक्यूम का लेयर रोकता है। तुमसे पूछा जाएगा कि सर आउटर वॉल क्या करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आउटर वॉल जो होता है, आउटर वॉल ये आपके बॉटल को या फिर थर्मोस फ्लास्क को अट्रैक्टिव बनाता है। मतलब वहां पर बढ़िया बढ़िया कलर लगा करके और मार्केट में उसको बढ़िया रेट पे बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए आउटर वॉल पे अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो बोतल देखने में अच्छे लगे। क्या सारे बच्चे को क्लास समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है? रिप्लाई करो, सभी बच्चे को समझ में आया? Yes, sir. तो चलो अब क्लास को खत्म करते Yes, हैं। sir. अभी जो कुछ भी पढ़ाए हैं इसको हम पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको हम ग्रुप में जैसे ही क्लास खत्म होगा नोट्स भेज देंगे। ठीक है, चलो।